क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम क्या है, सीक्रीशन का। ये क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं भाई, हार्मोन वगैरह या केमिकल सीक्रेट करती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स। तो हर सिस्टम के अपने ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स के साथ में कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, क्लियर। और ग्लैंड्स का काम क्या है, हार्मोन्स का सीक्रेशन करना या केमिकल कंपाउंड्स का सीक्रेशन करना, ठीक है। अब ये जो अपना सिस्टम था कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें 3 टाइप की ग्लैंड आती हैं। कितनी ग्लैंड आती हैं भाई साहब, 3। कौन कौन सी 3 ग्लैंड है, सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड किधर रहती है भाई, मुंह में रहती है ना, माउथ में। उसके बाद आ जाता है आपका यकृत या लीवर। लीवर किधर आता है, जब पेट के आसपास, पेट से निकलने के बाद जो मामला स्टार्ट होता है, फिर वहां पे एक दूसरा मतलब, अब लीवर को ना ऑर्गन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लीवर को, ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये सीक्रेशन करता है बहुत सारे एंजाइम्स का, इसलिए इसको क्या बोला है, ग्लैंड बोला है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है ऐसे ही इसी के पैरेलली एक और चीज है जिसको बोलते हैं भाई साहब पेंक्रियाज, ठीक है। तो 3 ग्लैंड्स हमने पढ़ी, क्यों, क्योंकि पेंक्रियाज भी जो है ना सीक्रेशन करता है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो 3 हमने पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करने वाले या सीक्रेशन करने वाले 3 टाइप के ग्लैंड पढ़े, एक स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पेंक्रियाज। सबको समझ में आया। तो अगर कोई गलती से आपको कह दे, एग्जाम में दे दे कि ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर, तो छांट लोगे, जितने भी ऑप्शन दे दे 3 छांटने हैं बस, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज। हिंदी में बोले तो लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय, ठीक है, ओके। अब सभी अंग मिला करके सारे के सारे अंगों को अगर सातों को मिला दिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं भैया, एलिमेंट्री कैनाल। तो अब मुझे कोई ये बताएगा कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म। चलो लिखा ही हुआ है, क्या ही बताओगे, मुख से शुरू मल द्वार पे खत्म, ठीक है। तो शुरू से एंड तक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मामला है, ये पूरे जो लेंथ है ना, ये जो पूरी लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, लगभग कितनी दूरी तय कर लेता है हमारा भोजन, मुंह से लेकर के और बाहर निकलने तक, ठीक है। बाहर निकलने के बाद की दूरी मत काउंट कर लेना, पता चला कोई पहाड़ पे जाके कर रहा है, ठीक है फिर तो आधा किलोमीटर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो शरीर में कितनी दूरी तय करता है, तो वो दूरी है भाई 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। छोटे हैं तो भाई 8 मीटर तक, पूरे ग्रोन अप हो गए, एडल्ट हो गए तो 10 मीटर तक, बात समझ गए। तो 8 से 10 मीटर की लेंथ होती है हमारी किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की। बात समझ गए, क्लियर, डन। तो इसको बोलते हैं पोषण नाल, आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर हो गया। अब इसके 3 मुख्य कार्य हैं, ये तो कोई बताने की बात नहीं है। आहार को सरलीकृत करके पचाता है, पचित आहार का अवशोषण करता है, आहार को मुख द्वार से लास्ट तक पहुंचा देता है। यानी कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल के काम क्या हो गए कि भोजन जो हमने खाया है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको क्या कर देता है, सिंपल बना देता है, ईजी बना देता है, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो इसलिए सेकंड काम क्या हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जो आहार है पच रहा है उसका अवशोषण, उसमें से न्यूट्रिएंट्स का निकाल लेना। अब न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, वो भी बता देंगे हम आपको। तीसरी चीज हमने बताई कि उसको जो है फिर जो वेस्ट बच गया उसको आउट कर देना। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे हम। 2 टाइप के न्यूट्रिएंट हैं आपके, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, समझ में आई बात। 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं भोजन में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है क्या आएगा आपका, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसको कार्ब्स बोल देते हैं आई अंग्रेजी में कुछ लोग जो है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, मुख्य रूप से 3 चीज। जो ज्यादा डाइटिंग कर रही हो ना लड़की, वो अपने आप बोलती रहते हैं आई एम डाइटिंग ऑन कार्ब्स, आई एम नॉट टेकिंग कार्ब्स, सॉरी। मतलब आप उनको जाओ कुछ खाना पीना ऐसे ऑफर करो ना, तो आई एम कटिंग कार्ब्स दिस डेज, ठीक है। तो आप जो भी है देख लेना भाई। कुछ लोग फैट तो मतलब अपने आप ही अवॉइड कर देंगे फिर, जो कार्ब्स ही कटिंग कर रही है तो, ठीक है। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट 3 मुख्य होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 चीजें होती हैं, वो होती हैं आपकी विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन और मिनरल, विटामिन मिनरल हमारे फ्रूट्स में और कच्ची सब्जियों में जो है भर भर के रहते हैं। इसलिए ऐसी लड़कियां जो डाइटिंग पे हैं, क्योंकि आदमियों से तो डाइटिंग होती नहीं, ठीक है, इसलिए लड़कियां ही बोल रहा हूँ। तो जो मादाएं जो है डाइटिंग पे रहती हैं वो सिर्फ खाती हैं जो है सलाद, सलाद बोले तो कच्ची सब्जियां, और खाती हैं वो फल, ठीक है। तो फल और सब्जियां जो कच्चे रहते हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के रहते हैं। बात समझ गए सब लोग।
अब एक चीज हुई माइक्रो, एक चीज हुई मैक्रो, दोनों में अंतर क्या है भाई? माइक्रो मतलब थोड़ा, थोड़े का मतलब है शरीर में कम आवश्यकता है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो भी समस्या है, ठीक है। हाँ, और मैक्रो का मतलब है कि ज्यादा आवश्यकता है शरीर में। मैक्रो मतलब ज्यादा, तो ज्यादा आवश्यकता जिन चीजों की रहती है वो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ग्रोथ के लिए हमें ये तीनों की आवश्यकता होती है लाइफ सस्टेन करने के लिए। और सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन और मिनरल्स। बात समझ में आई सबको? मैक्रो और माइक्रो समझ में आया? इमोजीज एंड रिएक्शंस कहाँ? तो मैक्रो और माइक्रो में अंतर बता दोगे? अगर यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसे टुच्चे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, सीधा सीधा पूछा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को छांटिए, क्या क्लिक करना था? समझ गए? विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों समझ में आ गए। अब जिनकी शरीर में कम आवश्यकता होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, लिख के बताओ जरा कमेंट सेक्शन में।